अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने जो किया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, जिसमें हमने फैक्टर्स बनाने सीखे थे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने उसको फैक्टर्स उसके कैसे बनाने हैं, हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, तो हमने ये देखना होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो फर्स्ट हमने उसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाने के बाद हमने उसके साथ क्या प्रोसेस करना है, आइए देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन x² + 6x - 40 = 0। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का कि आपने यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको हमने = के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें 40 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एडिंग 40 ऑन बोथ साइड। 40 को हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ एडअप कर लिया। x² + 6x - 40 + 40 = 0 + 40। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 40 के साथ, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x² + 6x = 40। अब उसके बाद अब जब हमने फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है, तो दूसरा हमारा काम ये होता है कि हमने दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी होती है। अब देखिए वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारे पास यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 को हमने क्या करना होता है, 6 है, 7 है, 2 है, 5 है, जो भी नंबर आता है यहाँ पे हमने क्या करना होता है, उसको 2 पे डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ 6 / 2 आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 3। अगर यहाँ पे मेरे पास 6 की जगह 8 होता है तो मैं लिखती 8 / 2 = 24 का आंसर आता। तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास आंसर क्या आया था, 3 आया था। ठीक है, जब हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 3 बचा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी नंबर बच जाता है, जैसे 3 आता है, 4 आता है, तो हमने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे x² + 6x, यहाँ पे भी मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया, और यहाँ पे 40 + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, x का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, 6x है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, = 40 + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। 40 + 9 आपके पास क्या बन जाता है, 49। x + 3 होल स्क्वायर = 49। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या कर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि ये जो आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √49। 7 × 7 आपके पास क्या बन जाता है, 49 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 3 = ±7। अब यहाँ से आपके पास देखें 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, x + 3 = 7 और x + 3 = -7, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या था, +-7, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू से अपडेट करनी थी, तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, तो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह x + 3 = -7, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, माइनस हो गया, तो x = -7 - 3 आपके पास क्या बन जाता है, -10। तो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 4 एंड -10। तो हमने लिख लिया सोल्यूशन सेट = 4 एंड -10। अब मैंने ये देखना है कि आया मेरे पास ये जो मेरा आंसर आया है सोल्यूशन सेट का, ये वैलिड आंसर है या नहीं। इसके लिए मैंने क्या करनी होती है, वेरिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आंसर है ना 4 एंड -10, अब मुझे आइडिया नहीं है कि क्या ये मेरे पास आंसर ठीक है या नहीं है। मैंने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए इन्हीं वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट कर लेना है। जहाँ पे क्वेश्चन में x होगा वहाँ पे पहले 4 पुट करके उसको सॉल्व करूँगी। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो इट्स मीन कि मेरे पास सोल्यूशन फॉर्म में क्वेश्चन जो मेरा सोल्यूशन सेट आया है, ये 4 जो है ये वैलिड है। फिर मैं -10 को पुट करूँगी। -10 को पुट करने के बाद मैं उसको सोल्यूशन फॉर्म इसको लिख के सॉल्व करूँगी। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, इट्स मीन कि -10 भी मेरे सोल्यूशन सेट में शामिल है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, x² - 10x + 11 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्टेप्स को समझ लेते हैं। पहले स्टेप में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मेरे पास जो भी कांस्टेंट होता है, मैंने इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई टर्म जो है वो दोनों तरफ ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर लिया है।
अब ये मेरे पास ये जो 5 है ये आया कहाँ से है, देखें x के साथ जो भी नंबर होता है, आया 2 है 5 है, जो भी नंबर है आपने क्या करना है उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 5। ये जो मेरे पास 5 आया है ना, मैंने इसको क्या किया है, इसका स्क्वायर लिया और दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, सबको ये सेकंड स्टेप समझ आ गया। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो मैंने इसको फार्मूला फॉर्म बना लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या था x और b क्या था 5, तो ये मेरे पास बन जाता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -11 + 25, आंसर क्या आ जाता है 14। अब ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या तीसरे स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस √14। ठीक है, तो मेरे पास 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो टर्म एक तरफ प्लस हो रही होती है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, इक्वलिटी के जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म में क्या आ गया, 5 प्लस √14 एंड 5 माइनस √14। ठीक है, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे 11 था, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना था। फिर मैंने दोनों तरफ जो हम x का कोफिशिएंट होता है उसको मैंने 2 पे डिवाइड करना होता है, जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना होता है। फिर हमने उसको फार्मूला बना के फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके उसको सॉल्व करना और सोल्यूशन फॉर्म में ले आना है। ठीक है।